अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। और हम स्टडी कर रहे थे जिम्नाई सीएलआई। जिम्नाई सीएलआई एक हमारे पास ऐसा टूल है, एक ऐसा एजेंट है जिसको हम अपने सीएमडी टर्मिनल में इंस्टॉल करके अपना तमाम काम, चाहे वो कोडिंग हो, फाइल रीडिंग हो, फाइल एडिटिंग हो, फोल्डर बनाना हो, या कोई भी आपका काम है, हम अपने इस एजेंट से करवा सकते हैं। पहले अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो पहले हम घंटों कोड लिखा करते थे और घंटों कोड लिखने के बाद हम एक वेबसाइट तैयार करते थे। मगर आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम तैयार करने वाले हैं एक वेबसाइट जिसमें हमारे पास फ्रंट एंड बैक एंड और उसके साथ साथ हम डेटाबेस भी कनेक्ट करेंगे। और तैयार करेंगे, किससे तैयार करवाएंगे? जिम्नाई सीएलआई टूल से। अच्छा, जिम्नाई सीएलआई टूल क्या है आप सबको पता होगा, और मैं इस पर एक 3 वीडियोस बना चुका हूँ। पहली वीडियोस में हमने इसका इंस्टॉलेशन और सेटअप देखा था, और दूसरी वीडियो में हमने एमसीपी सर्वर गिटअप का कनेक्ट किया था, और इसके अलावा जेड एडिटर को भी यूज़ करने के लिए हमने जेड एडिटर को भी यूज़ किया था कि इसको हमने जेड एडिटर में किस तरह यूज़ करना है। ठीक है। और उसके साथ साथ कल मैंने एक तीसरी वीडियो बनाई जिसमें हमने क्या किया, एक पीएनजी इमेज दी, और उस इमेज से हमने क्या किया, एक कोड जनरेट करवाया और सेम टू सेम हमने इमेज बनाई और उसके हमने कुछ फीचर्स देखे थे। ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जिम्नाई सीएलआई से किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस बना सकते हैं। किसी तरह की वेबसाइट, चाहे आप किसी तरह का भी कोड उसे लिखवाना चाहें, चाहे वो पाइथन हो, रिएक्ट हो, नेक्स्ट.जेएस हो, जावास्क्रिप्ट हो, टाइपस्क्रिप्ट हो, एचटीएमएल हो, सीएसएस हो, बस आपको कोड की समझ होनी चाहिए। तो ये एजेंट क्या करेगा, आपको कोड लिख के दे देगा। अच्छा, ये इसका एक ब्लॉग था, इस ब्लॉग का लिंक मैं अपनी वीडियो में दे चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ जिम्नाई CLI.com सर्च करता हूँ, तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिम्नाई CLI का। और यहाँ पे उन्होंने कमांड दी हुई है इसकी इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, इंस्टॉलेशन कैसे करनी थी मैंने आप सबको बता दी, और यहाँ इसकी डॉक्स मिल जाएगी आपको। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, और इस डॉक्यूमेंटेशन को आपने गौर से और अच्छे से खुद पढ़ लेना है। बहुत ही आसान डॉक्यूमेंटेशन है। ये वो डॉक्यूमेंटेशन में वो चीज़ें बताई गई हैं जो पहली 3 वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। मगर आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज एक हम ऐसा फ्रंट एंड और बैक एंड बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसका कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। देखिए, मैं एक वेबसाइट बना चुका हूँ जिसमें मेरे पास फ्रंट एंड है, बैक एंड भी मौजूद है, और ये मैंने बनाई है और यहाँ ये वर्क भी कर रही है। ठीक है। अगर मैं आपको इसका फोल्डर दिखाना चाहूँ तो इसका फोल्डर भी मेरे पास मौजूद है। मैं आप लोगों को फोल्डर भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास इसका फोल्डर ये मौजूद है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं तमाम फाइल्स हैं, और फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर हर चीज़ इसमें काम कर रही है। और इसको मैंने जिम्नाई सीएलआई टूल से बनाया है, और यहाँ पे मेरे पास सर्वर काम भी कर रहा है। ठीक है। खैर, मैं इस सर्वर को क्लोज कर देता हूँ। इस सर्वर को हम करते हैं जी क्लोज। ये सर्वर हो गया हमारे पास क्लोज। ठीक है, कंट्रोल सी किया मैंने, सर्वर हमारे पास क्लोज हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं जी, यहाँ से इसको देते हैं हम हटा। ओके जी, मैंने इसको दिया हटा, और हमारे पास जो जो भी जिम्नाई सीएलआई जहाँ भी ओपन है, जितने भी इंटरफेस ओपन है, हम उस सब बंद कर देते हैं और शुरू से काम करते हैं। अच्छा जी, अब ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक साफ सुथरी स्क्रीन है, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। एक तो फोल्डर है, न्यू का फोल्डर है, और उसके साथ साथ एक वर्क का फोल्डर है। विंडो आर का बटन प्रेस करता हूँ, सीएमडी में आ जाता हूँ, और सीएमडी में ओपन कर लेता हूँ। और यकीनन आप लोगों ने जिम्नाई सीएलआई आपने इंस्टॉल कर लिया होगा अपने सीएमडी में। ठीक है, सीएमडी में आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, और सीएमडी में इंस्टॉल करने के बाद हम इसको लिखेंगे जिम्नाई में। जिम्नाई, या आपको अगर फ्री की वो चाहिए तो आप क्या कहते हैं, 0.2 फ्लैश को भी अपने पास रन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने जिम्नाई लिखा और इसको रन किया। मैंने सारी डिटेल पिछली वीडियोस में देख चुका हूँ, और जिम्नाई मेरे पास यहाँ रन हो रहा है। अच्छा, सारा काम इंशाल्लाह हम आपके सामने करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, और ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ क्या किया, जिम्नाई को जी मैंने रन कर लिया, और जिम्नाई यहाँ मेरे पास जी रन हो चुका है। अब क्या करते हैं, हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं। चैट जीपीटी के पास जाने के लिए मैं गूगल पर आ जाता हूँ, और चैट जीपीटी पर मैं आने के बाद
इस चैट जीपीटी को मैं कहता हूँ जी। और ये वो प्रॉम्प्ट है जो मैंने चैट जीपीटी को दिया है। ठीक है, मैं जूम इन कर देता हूँ। अच्छा, तो मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको कहा मुझे एक लकी ड्रा वेबसाइट बनानी है जिसमें जिसमें चाहता हूँ कि कोई यूज़र वेबसाइट पर जाए, अपनी 3 एंट्रीज, ठीक है, 3 एंट्रीज करे और उसके बाद क्या करे, सबमिट करेगा और उसके बाद नाम, डेट, सिटी, बर्थ डेट, ईमेल वगैरह डालेगा और एंट्री एक बार ही सेव होगी, डुप्लीकेट एंट्री पर एरर आना चाहिए। ठीक है, और उसको इस तरह का मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया और इस प्रॉम्प्ट का जो लिंक है, इस प्रॉम्प्ट को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। प्रॉम्प्ट किस तरह देना है, ये चैट जीपीटी को मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे एक जिम्नाई CLI के लिए एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे दो। ठीक है, जब मैंने यहाँ जिम्नाई CLI को प्रॉम्प्ट दिया तो उसने क्या किया जी, जिम्नाई CLI के लिए मुझे चैट जीपीटी ने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे दिया और वो प्रॉम्प्ट है ये। ठीक है, अब इसमें इसने बताया हुआ है कि ड्रा गिव अवे वेबसाइट यूजिंग Node.js एंड SQLite और वगैरह वगैरह वगैरह, जिस तरह का मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया और उसने सारी चीज़ मुझे यहाँ क्या किया, मुझे जी इसने प्रॉम्प्ट एक जनरेट करके दे दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जी इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यह प्रॉम्प्ट हमारे पास यहाँ से हो गया कॉपी और वापस हम प्रॉम्प्ट यहाँ आके जिम्नाई CLI में वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा और वो प्रॉम्प्ट जो है मेरे पास यहाँ मैंने जिम्नाई CLI में पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद मैं इसको इंटर करता हूँ और इंटर करने के बाद जी अब हमें बता रहा है कि किस तरह काम करेगा और किस तरह काम नहीं करेगा। अच्छा, तो ये काम हमारे पास हो रहा है और आपके सबके सामने हो रहा है और सबने देखना है कि काम किस तरह होगा किस तरह नहीं होगा। प्रॉम्प्ट देने के बाद, थिंकिंग करने के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं यस अलाउ, मैं इसको यस अलाउ करूंगा। बस मुझे और कुछ भी नहीं करना, मुझे कोई कोड नहीं लिखना, मुझे कोई डॉट नहीं डालना, मुझे किसी VS कोड में नहीं जाना, मुझे कोई बैकएंड की कोई फ्रंट एंड की कोई टेंशन नहीं, बस मुझे यस अलाउ करते रहना है। इस यस अलाउ को भी आप एक बार में सेट कर सकते हैं, एक कमांड रन करते हैं हम जिससे ये यस अलाउ का ऑप्शन हमारे पास बार बार नहीं आता। मगर मैं इस तरीके नहीं करता, मैं इस तरीके काम करता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे क्या क्या हो रहा है। ठीक है जी, अब हमारे पास चीज़ें जनरेट हो रही हैं। हमारा जो टूल है जिम्नाई CLI हमारा यानी कोडिंग एजेंट है, हमारा एजेंट है जिससे हम हर चीज़ करवा सकते हैं। उससे हम फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस फाइल बनवा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे लिए क्या कर रहा है, कोड जनरेट कर रहा है और सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। उसको मैंने कहा, मैंने चैट जीपीटी पे गया, मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे लिए एक वेबसाइट बनानी है जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड भी चाहिए मुझे। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड चाहिए, यस अलाउ करूँगा। फ्रंट एंड बैक एंड चाहिए और उसके लिए मुझे आपने क्या करना है, मुझे आपने एक कोड लिख के देना है। ठीक है, आपने मुझे कोड लिख के देना है और उस कोड को आपने क्या करना है, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर का नाम ये होना चाहिए और उसको इस फोल्डर में आपने सेव कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, फोल्डर का नाम दिया और अब इसने हमें बता दिया कि जी वो काम कर रहा है और हमारे फोल्डर में क्या कर रहा है, सेव करता जा रहा है। अच्छा, अभी कोड लिख रहा है और यहाँ कह रहा है ओके आई एम क्रिएटिंग style.css, मुख्तलिफ फाइल्स बना रहा है। पहले HTML बनाई शायद, या आप जावास्क्रिप्ट बनाइए, अब HTML बना रहे हैं और यहाँ हमारे पास काम कर रहा है और कह रहा है कि भाई मैं अब जावास्क्रिप्ट भी बना रहा हूँ। बस मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे जस्ट अलाउ अलाउ करते जाना है और मेरा काम जो है जी वो खुद ब खुद होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आ चुका है सर्वर रनिंग एट DHCP, ये सर्वर उसने मुझे बता दिया, कनेक्ट टू गेटअवे डेटाबेस और हर चीज़ उसने मुझे बता दी। अब वो कह रहा है जी मैंने सर्वर रन कर दिया और हम चाहते हैं अब फोल्डर अपना, और उसने कहा कि जी मैंने फोल्डर बना दिया है आपके डेस्कटॉप के ऊपर, गेटवे के नाम से फोल्डर बनाया है और वहाँ जाके आप Node.js सर्वर रन करें और वहाँ से आप अपना वेबसाइट जो आपने बनवाई है हम उसको आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर, इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा मिनिमाइज और हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पर। अच्छा जी, तो डेस्कटॉप पर जाने के बाद यहाँ मेरे पास सर्वर क्या कहते हैं, गेटवे का एक फ़ोल्डर आ चुका है और इस फोल्डर को अगर मैं खोल के देखूँ तो इस फोल्डर में हमारे पास जी सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ये हमारे पास सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। देखें हमारे पास डेटाबेस हर चीज़ आ चुकी है और गेटवे, अगर मैं यहाँ से यहाँ आके मैं लिखता हूँ CMD लिखता हूँ और इसको इंटर करता हूँ तो ये हमारे पास अपना CMD खुल जाएगा और यहाँ पे हम एक कमांड रन करते हैं, नोड सर्वर, क्या कमांड दी थी हमारे CLI में उसने जी, नोड सर्वर नोड सर्वर डॉट जेएस की हमने कमांड देनी है। ठीक है जी, नोड सर्वर डॉट जेएस की हमने कमांड दी और इंटर किया और यहाँ जी अब हमें
क्या कह रहा है। सॉरी, अच्छा जी, कमांड में से मिस्टेक हो गई थी, कमांड मैंने सही नहीं दी थी, दोबारा मैंने कमांड दी नोट सर्वर डॉट JS, और ये कह रहा है जी आपके पास क्या हो गया, लोकल होस्ट जो है 3000 आपके पास रन हो गया है और डेटाबेस आपका जो है कनेक्ट हो चुका है और हर चीज़ रेडी है, वो हमें बता रहा है हमारे। अभी हम क्या करते हैं जी, अभी हम जाते हैं इस लोकल होस्ट पर। अब लोकल होस्ट पर जाने का तरीका क्या है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद जाके किसी भी ब्राउज़र में इसको ओपन कर लूँगा। तो मैं आ जाता हूँ जी गूगल पर। गूगल पर आने के बाद मैं इसको करता हूँ जी नया ब्राउज़र में आके मैं कंट्रोल V करूँगा। कंट्रोल V करने के बाद मैं अपने लोकल होस्ट रन करूँगा और मेरे पास लकी ड्रा गेटवे जी आ चुकी है और यहाँ मैं मल्टीपल नाम सेव कर सकता हूँ और यहाँ मैं कोई भी नाम सेव कर लेता हूँ, मोहसिन। और उसके बाद यहाँ मैं एक डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ भाई, क्या डेट ऑफ बर्थ डालूँ, कोई भी रैंडम डाल देता हूँ मैं, ठीक है। रैंडम डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी और रैंडम मैंने नंबर डाल दिए और उसके बाद मैं सिटी लिख देता हूँ भाई कराची, कराची भी लिख दिया मैंने और उसके बाद मैंने ईमेल लिख देता हूँ भाई mohsin@gmail.com, कोई भी रैंडम ईमेल मैंने लिख दी, ठीक है जी। ओके, मैंने नहीं लिखा था, अच्छा सबमिट करवा देते हैं। सबमिट हमारे पास हो गया सक्सेसफुली और दूसरा नाम भी हम दे देते हैं, दूसरा नाम दे देते हैं भाई हम हसन और हसन की डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं हम जी 12, कोई रैंडम 3 कोई भी डाल देते हैं, अच्छा ऐसे भी डाल सकते हैं हम। और यहाँ डाल देते हैं भाई 15 और कराची सिटी लिख देते हैं हम जी लाहौर और उसके बाद ईमेल लिख देते हैं भाई हम हसन rza@gmail.com। दो नाम हमने डाल दिए, तीसरा नाम एक और भी डाल देते हैं और तीसरा नाम हम किसी और का डाल देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं शाजिया और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं हम कोई रैंडम, हम लिख देते हैं जी 14/02 एंड 19, कोई भी रैंडम डेट डाल देते हैं और इसके बाद एक सिटी लिख देते हैं इस्लामाबाद लिख दिया हमने। और उसके बाद क्या किया जी, इस्लामाबाद की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई मसला नहीं, चलेगा, shazia@gmail.com। अच्छा 3 नाम मैंने यहाँ एंट्री करवा दिए, ठीक है। और चौथा नाम भी आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं, 5वां नाम भी इंटर कर सकते हैं आप। ये कह रहा है जी पिक द विनर, यहाँ हमारे पास 2 बटन है और मैंने जैसे पिक द विनर किया और यहाँ देखें हसन आ गया, यानी हमारे पास ये काम कर रही है, वेब ऐप कह सकते हैं इसको हम। और दोबारा मैंने इसको अगर दोबारा चाहूँ तो मैं इसको दोबारा जाके हम एंट्री कर सकते हैं, किसी का नाम भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और रैंडम डेट डाल दी, रैंडम सिटी डाल दिया और रैंडम हमने ईमेल डाल दी, कुछ भी किसी तरह की वेबसाइट भी आप उससे बनवा सकते हैं और यहाँ एंट्री करवा सकते हैं। यहाँ हमने इसको कहा भाई इंटर, अच्छा ईमेल कह रहा है जी, ईमेल डाल देते हैं हम @gmail, ओके डाल दिया और इसको इंटर करवा दिया और यहाँ इंटर हमारे पास एंट्री जो हो गई सेव हो गई, ठीक है। अब एंट्री हो गई, अगर हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं और ये हमारे पास बिल्कुल काम कर रहा है, रैंडम आ गया मोहसिन, ठीक है। एंट्री आप जितनी भी डाल दें, दोबारा रिफ्रेश करते हैं हम, रिफ्रेश करने के बाद हम दोबारा किसी का नाम रहना चाहे, रैंडम नाम आ रहे हैं, हम देख सकते हैं हमारे पास जो डेटाबेस है काम कर रही है, ठीक है। यानी हमने एक फुल स्टैक वेब ऐप हमने बना ली है जिमनाई CLI से, ठीक है। रैंडम हमारे पास काम कर रहा है डेटाबेस के साथ, आप लोगों के सामने है। अच्छा तो चैट GPT को हमने एक प्रॉम्प्ट दिया था कि ये चैट GPT ने फिर हमें क्या किया, एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया जिमनाई CLI के लिए और ये CLI को हमने प्रॉम्प्ट दिया और कुछ भी नहीं किया, जस्ट यस किया और अलावा किया। हमारे पास एक फुल स्टैक वेब ऐप या एप्लीकेशन कह सकते हैं जो हमारे पास रेडी हो चुकी है। इस तरह से हम जिमनाई CLI पर मुख्तलिफ वेब ऐप्स और एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, किसी भी कोड में आप चाहें तो आप बनवा सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं हम डेटाबेस, फायरबेस और उसके अलावा गूगल स्पेस
सर्वर के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और मज़ीद सर्वर भी हम इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है, मज़ीद सर्वर भी हम इनसे कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला और मज़ीद हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इसकी डॉक्स का लिंक और इस ब्लॉग का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। अच्छा, पार्ट 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 6 को हमने देखना था। MCP सर्वर थे जिसमें से हमने MCP सर्वर कनेक्ट करने थे, हमने जस्ट गिटहब का कर लिया था, बाकी फायरबेस भी मैंने कर लिया है और उसके अलावा फायरबेस के बाद हमारे पास जी गूगल स्पेस है, वो भी मैंने कर लिया। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, उसके बाद 2-3 और हैं, वर्सल है और भी मुख्तलिफ हैं, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम वो सर्वर कनेक्ट करेंगे और सर्वर कनेक्ट करना सीखेंगे और उससे अगली वीडियो में हम अपना सर्वर बनाने की भी कोशिश करेंगे। पढ़ना आपने खुद है, डॉक्स भी पढ़नी है, डॉक्स का लिंक भी, और जिमनाई CLI की डॉक्स का लिंक, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंशाल्लाह आपको लिंक मिल जाएगा और आपने मेहनत खुद करनी है और अपने एजेंट बनाने हैं। अब आपने कोड नहीं लिखना, आपने सारा काम अपने इस जिमनाई CLI टूल से करवाना है। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।